Morning students, welcome to online classes conducted by St. Francis School and College. Today I am going to teach you computer for class 7, chapter 3, and the name of the chapter is computer virus. Computer virus बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको पता है वायरस वायरस करते रहते हैं, लेकिन होता क्या है। तो कंप्यूटर का हमें पता है, कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और कंप्यूटर में क्या हो जाता है, कभी कभी वायरस आ जाते हैं। बहुत कॉमन सा वर्ड है, सबको पता है कि वायरस वायरस करते रहते हैं, लेकिन होता क्या है वायरस। तो वायरस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कंप्यूटर की फंक्शनिंग क्या होती है, हार्म हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, कंप्यूटर के कई प्रोग्राम अपने आप बंद होने लगते हैं, कभी कभी कंप्यूटर ही खुद ही बंद होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इसका मतलब हमें समझ में आ जाता है कि इसमें क्या है, वायरस है। तो वायरस का मतलब क्या है, वायरस की डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। A virus infects or destroys the data. It enters a computer without the permission of knowledge of the user. ठीक है, अब वायरस वायरस करते हैं, लेकिन एक वायरस का फुल फॉर्म भी है। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे लिखा है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस का फुल फॉर्म है। V फॉर वाइटल, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिसोर्सेज, U फॉर अंडर और S फॉर सीज। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वायरस कौन कौन से हैं। बूट सेक्टर वायरस जो होता है, ये पहले टाइप का वायरस है, जो कि कहाँ करता है, तो जब हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन नहीं होता, ठीक है, बंद हो जाता है अपने आप चलते चलते, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा वायरस आ गया है, बूट सेक्टर वायरस आ गया है। नेक्स्ट है प्रोग्राम फाइल वायरस। हम कभी कभी कोई प्रोग्राम खोल रहे हैं, जैसे सपोज करो MS वर्ड खोल रहे हैं, ठीक है, या MS एक्सेल खोल रहे हैं, और जैसे ही हमने खोला वो दोबारा बंद हो गया, तो इसका मतलब कौन सा वायरस उसके अंदर आ गया है, प्रोग्राम फाइल वायरस आ गया उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो वायरस होते हैं वो मल्टी पैराटाइड वायरस होता है। मल्टी पैराटाइड वायरस कौन सा होता है, मल्टी पैराटाइड वायरस इज अ हाइब्रिड ऑफ अ बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल वायरस। ये हाइब्रिड वर्जन है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल वायरस दोनों को मिल के बना हुआ है मल्टी पैराटाइड वायरस। यानी कि कंप्यूटर बिल्कुल ही बंद हो जाए, चले ही ना प्रोग्राम खुले, ना ऑन हो, सारी मेमोरी करप्ट हो गई कंप्यूटर की, तो इसका मतलब कौन सा वायरस आ गया उसके अंदर, मल्टी पैराटाइड वायरस आ गया है। और लास्ट है हमारा माइक्रो वायरस। क्या होता है, दिस वायरस इन्फेक्ट्स द फाइल व्हिच आर क्रिएटेड यूजिंग सच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड में हमने कोई एप्लीकेशन, हमने कुछ बनाया, ठीक है, कोई फाइल बनाई, सपोज करो तुमने क्या कर लिया, MS वर्ड में जाके पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन टाइप करी, और वो एप्लीकेशन ही करप्ट हो गई पूरी की पूरी, है ना। एक प्रिंसिपल के नाम पे तुमने लीव एप्लीकेशन लिखी थी, और बार बार उसी में बस डेट और अपना रीज़न चेंज करते रहते थे, और उसको क्या करते थे, प्रिंट आउट निकाल के दे देते थे स्कूल में। लेकिन क्या हुआ, जब हमने 4 दिन बाद उसको खोला तो वो अब खुल ही नहीं रही है लीव एप्लीकेशन, है ना। तो इसका मतलब उसमें कौन सा वायरस आ गया, उसमें आ गया है मैक्रो वायरस। वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कैसे पता चलता है कि हमें कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो कंप्यूटर में वायरस आ गया, इससे क्या होता है, कंप्यूटर स्टार्ट्स डूइंग थिंग्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप काम करने लगता है, कोई विंडो अपने आप खुलने लगती है, कोई बंद होने लगती है, ठीक है। सेकंड क्या है, कंप्यूटर में शट डाउन एंड रीस्टार्ट फ्रीक्वेंटली। कंप्यूटर अपने आप बंद होने लगा, अपने आप खुलने लगा, ठीक है। मैल फंक्शनिंग में भी नोटिस इन सेवरल एप्लीकेशन, मैल फंक्शनिंग होने लगी। कोई एप्लीकेशन क्या हुआ, बार बार खुले जा रही है, बार बार बंद होती चली जा रही है। कोई ड्राइव काम नहीं कर रही है। अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेज आ रहे हैं, बार बार एरर मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी यहाँ पे कभी कभी मैसेज आने लगते हैं ना, एरर वो होने लगा है। और क्या है, मैन्युअल डायलॉग बॉक्स में अपीयर डिसऑर्डर्ड, यानी कि क्या है, अलग अलग डायलॉग बॉक्स खुलते चले जा रहे हैं, विंडो अलग अलग खुलती, जो हम विंडो खोलना भी नहीं चाह रहे हैं वही विंडो दोबारा खुल जा रही है। और लास्ट क्या है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर ड्रॉप्स। भाई स्पीड कंप्यूटर की कम हो जाती है, तो सबसे पहले पता चलता है कि इसके अंदर क्या आ गया, वायरस आ गया। वायरस फैलता कैसे है, तो भाई सबको पता है, पेन ड्राइव का यूज़, स्टोरेज डिवाइस का यूज़। किसी दोस्त के कंप्यूटर में वायरस था, वो वहाँ पे हमने अपनी पेन ड्राइव लगाई और फिर से दोबारा लाके अपने कंप्यूटर पे लगा ली, ठीक। तो इससे भी क्या हो जाए, वायरस फैलने लगता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरनेट से वायरस आता है, ये सबको पता है, इंटरनेट के थ्रू आता है, थ्रू ईमेल के थ्रू, अटैचमेंट के थ्रू आता है। कभी कभी देखते नहीं, वो ईमेल्स पे आ जाता है कि भाई आपकी इतनी करोड़ की लॉटरी लगी है, तो वो अक्सर क्या होते हैं, वायरस होते हैं। जैसे हम उसको खोलते हैं तो वो पूरे हमारे डेटा को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। स्वीपर भी एक तरीके का क्या है, हमारा स्वीपर इज अनदर टाइप ऑफ वायरस। स्वीपर भी क्या है, वायरस है, विच लुक्स लाइक एन एंटीवायरस प्रोग्राम
अब कई ऐसे वायरस होते हैं तो जो दिखते तो हमें एंटीवायरस की तरह हैं, लेकिन होते क्या हैं, वायरस हैं। तो उसमें से एक सबसे बड़ा जो वायरस है वो क्या है, स्वीपर वायरस है। नेक्स्ट है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? द टर्म मालवेयर इज ऑफ टू वर्ड्स, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। तो जो मालवेयर का मतलब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर और मैलिशियस दोनों को मिल के क्या बना, मालवेयर बना। मैलिशियस का मतलब हो गया वो वाले सॉफ्टवेयर जो खतरनाक हैं, घातक हैं, जो कि क्या कर देते हैं, कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को हार्म कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, मैलिशियस मतलब होता है, और सॉफ्टवेयर तो पता ही है सबको, सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इनके दो एग्जाम्पल मालवेयर के क्या है, मैकॉस और गेटर। फिर कंप्यूटर वॉर्म्स होते हैं। वॉर्म वायरस सबको पता है, ऐसे ही वर्म्स भी होते हैं। वर्म इज अ सिमिलर टू वायरस इन डिज़ाइन एंड इज कंसिडर्ड एज अ सब क्लास ऑफ वायरस। वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म भी कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर वायरस नाम होता है वैसे ही क्या होते हैं, कंप्यूटर के वर्म्स होते हैं। वर्म्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं और विंडो को रेप्लिकेट करते हैं, है ना। वॉर्म देखा है ना सबने, जैसे वो देखा होगा सब लोग बारिश के दिनों में अर्थ वॉर्म्स निकलते हैं, तो उनको देखा है ना, उनके सेक्टर्स डिवाइडेड होते हैं, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। वह अपने ही जैसे सांप है लंबा सा, तो उसके अंदर कई सब लोग धाइयाँ देखते हो, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक। तो क्या होता है, ये इसी तरीके से वर्म्स होते हैं। वर्म उसी तरीके का वर्म नहीं होता, दिखता वैसे नहीं है, क्या है, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, दोहराते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, वर्म्स कहलाते हैं। लास्ट है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, सब लोग देखते हो, कहते नहीं है हैकर, हैक कर लिया हमारे सिस्टम को। वो भी क्या है, एक तरीके के मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देते हैं हमारे सिस्टम में नेट के थ्रू, और हमारा क्या हो जाता है, सिस्टम हैक हो जाता है। अब स्टेप्स टू प्रिवेंट वायरस, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबको पता है। सिस्टम में क्या डालना चाहिए हमें, एंटीवायरस डालना चाहिए। अगर एंटीवायरस डालेंगे तो सिस्टम में वायरस नहीं आएगा। फायरवॉल लगी होनी चाहिए, हमेशा हमने पेन ड्राइव को स्कैन करके रखना चाहिए। डाउनलोड और अपलोड करने का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं, कौन सी अपलोड कर रहे हैं। स्कैन करनी चाहिए हमेशा डाउनलोडेड फाइल्स को, हार्ड डिस्क को स्कैन करना चाहिए हमेशा ट्वाइस इन अ मंथ, हर एक महीने में 2 बार, और हर फाइल का बैकअप लेना चाहिए, और हमेशा इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कोई ऐसी फाइल नहीं खोलनी चाहिए जिसमें हमें लगे कि उसमें वायरस है। अब एंटीवायरस क्या होता है भाई, जो वायरस को ख़त्म करता है वो क्या कहलाता है, एंटीवायरस कहलाता है। बहुत ईजी है। एंटीवायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर। कई टाइप के वायरस एंटीवायरसेस होते हैं, फ्री वाले भी होते हैं और पेड वाले भी होते हैं। जो फ्री वाले हैं वो अवास्ट, एवीजी, अवीरा, सबको पता है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेड एंटीवायरस भाई जिसको हम खरीदें। फ्री एंटीवायरस नेट पे सबको अवेलेबल होता है ना, कभी भी सर्च करते हो फ्री एंटीवायरस तो मिल जाता है, 30 दिन का, 15 दिन का। और पेड वाले क्या होते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितने भी साल का हम लेना चाहें उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो एंटीवायरस का कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है, कैसे डाला जाता है। और हम सीधा मूव करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स में। तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है, डिसरप्ट्स द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। डिसरप्ट्स का मतलब होता है बाधा पहुंचाता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस बाधा पहुंचाता है नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, डिसरप्ट्स। फिर क्या है, कंप्यूटर वायरस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा। डिस्ट्रक्शन में कर देता है, डाटा को ख़त्म कर देता है, और कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है। स्टोन वायरस क्या है, स्टोन वायरस इज अ टाइप ऑफ बूट सेक्टर वायरस है। क्रीपर वायरस वॉज द फर्स्ट डिटेक्टेड ऑन ARPANET। इंटरनेट से पहले क्या था, ARPANET था, ठीक है। ARPANET यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी शायद, उसी में क्या था, सबसे पहले नेट इस्टेब्लिश किया गया था। उसको क्या नाम रखा गया था, ARPANET रखा गया था। और ARPANET में ही सबसे पहला वायरस आया था जिसको किस नाम से जाना जाता है, क्रीपर नाम से। और माइडूम जो है वो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव वायरस है। सबसे ज़्यादा महंगा वायरस जो है दुनिया का वो क्या है, माइडूम, ठीक है। तो इसको कॉम्प्यूटर में कर लेंगे सब लोग। नेक्स्ट क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई। एंटीवायरस होगा इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अ कंप्यूटर वायरस इज सिमिलर टू बायोलॉजिकल वायरस। फॉल्स, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर वायरस अलग होते हैं, बायोलॉजिकल वायरस अलग। बायोलॉजिकल वायरस कौन से, जो हमारे, जिससे हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है, तो वो कौन सा वायरस है, बायोलॉजिकल वायरस है, ठीक है। तो इसके लिए फॉल्स। ऑल वायरस प्रोग्राम्स कॉज हार्म टू डेटा और प्रोग्राम्स। ट्रू बात है, जितने भी वायरस होते हैं वो सारे हार्म ही करते हैं। ट्रोजन हॉर्सेज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। नहीं, ट्रोजन हॉर्स जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन सा हमने बताया था,
कौन सा वाला होता है? जो अपने आप को बार बार रेप्लिकेट करे, ठीक है। और उसका ऑप्शन हमने पढ़ाया था, वो कौन से एंटीवायरस होता है, कौन सा वाला वायरस होता है, कहाँ गया, मैक्रोवायरस, ठीक है। मैक्रोवायरस क्या होता है? अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। मालवेयर भी जो होते हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, स्वीपर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे वर्म बने हुए हैं वायरस के कॉम्बिनेशन से, हाइब्रिड जिसे हम कहते हैं। और वॉर्म्स जो होते हैं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। कंप्यूटर वॉर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि अपने आप को क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या होगा हमारा? ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। ट्रोजन हॉर्सेस नहीं होते हैं, क्या होते हैं? हमारे वॉर्म्स होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब वॉर्म इज सिमिलर टू वायरस इन डिजाइन। ट्रू, हाँ, वॉर्म क्या होता है? वायरस की तरह होता है भाई, ऑब्वियस ही बात है, दोनों ही वायरस की कैटेगरी के। स्पाईवेयर क्रिएट्स अ बैकडोर ऑन अ कंप्यूटर। हमने बताया ना, स्पाईवेयर क्या हुआ? हैकर्स। हैकर क्या करते हैं? बैकडोर, पीछे का रास्ता बना देते हैं कंप्यूटर के अंदर घुसने का, और आपके सारे डेटा को क्या कर देते हैं? हैक कर देते हैं। और लास्ट क्या? वी शुड इक्विप आवर कंप्यूटर विद एंटीवायरस प्रोग्राम। हाँ, वही करना ही चाहिए इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वर्षा का जो कंप्यूटर था वो इन्फेक्ट हो गया था वायरस से और बार बार हैंग होने लगा था। तो विच सॉफ्टवेयर विल यू सजेस्ट हर टू इंस्टॉल इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो एडीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम उसको कह देंगे कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाल दे, तो उसका कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब सुमित कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। भाई सुमित का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है ठीक से, और उसकी प्रोग्राम फाइल्स जो हैं जैसे कि .com, exe, ये सारी की सारी क्या हो गई है? करप्ट हो गई। तो इसको कौन सा वाले, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा वायरस आया? इसके सिस्टम के अंदर कौन सा वायरस आ गया? तो इसके अंदर आया है प्रोग्राम फाइल वायरस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस में विच वायरस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड? बाई बूट का नाम आया तो इसका मतलब बूट वायरस। एक वायरस विच इज नेम्ड आफ्टर द वुडन हॉर्स। वुडन हॉर्स के बाद किस वायरस का नाम रखा गया था? तो नाम रखा गया था ट्रोजन हॉर्स का। व्हेन वाज द फर्स्ट पीसी वायरस रिलीज्ड? 1987 में सबसे पहला पीसी वायरस बना था, जिसका नाम क्या था? हमने दिखाया था उधर, है ना, वो बना था, कौन सा नाम था? क्रीपर वायरस जो था 1987 में बना था, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ अ वायरस? तो Jan 1st, May 1st, April 1st। तो April 1st क्या है? वायरस का नाम है। और लास्ट है हु रिलीज द फर्स्ट पीसी वायरस? तो फारूक अलवी ब्रदर्स जो थे, उन्होंने सबसे पहला वायरस बनाया था। एंटीवायरस नहीं, वायरस बनाया था इन लोगों ने सबसे पहला। पीसी वायरस जिसने बनाया था वो कौन थे? फारूक अलवी ब्रदर्स, ठीक है। अब हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। वाई स्टेल्थ वायरस आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट? भाई स्टेल्थ वायरस जो होते हैं वो डिफिकल्ट क्यों होते हैं डिटेक्ट करना? तो स्टेल्थ वायरस आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज दे यूज वेरियस मेथड्स टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस। नेम सम फ्री एंड पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो फ्री एंटीवायरस अवास्ट, एवीजी, अवीरा, पांडा एंड कोमोडो, ये सारे क्या हैं? फ्री हैं। और कैस्पर इसका है, मैकफी, क्विकहील, वेबरूट सिक्योर, एनीवेयर एंड ट्रेंड माइक्रो, ये सारे क्या हैं? पेड एंटीवायरस। वो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस? नेम इट्स टाइप। और कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स that disrupts the normal functioning of a computer. Its different types are root sector virus, program file virus, multi-parasite virus और macro virus. नेक्स्ट है राइट एनी 3 पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ अ वायरस इन अ कंप्यूटर। तो वायरस कैसे आ सकता है कंप्यूटर सिस्टम में? तो 3 पॉसिबल कैसे आ सकता है भाई? या 3 इसके सिम्टम्स कौन कौन से? सॉरी, कैसे आ सकता नहीं, इसके सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पहचानते हो? जैसे इंसानों के अंदर बुखार होने लगा, तबीयत खराब होने लगी, तो उससे पता चल जाता है कि उनके अंदर कोई वायरस आ गया। वैसे कंप्यूटर में कैसे पता चलेगा? तो कंप्यूटर में शटडाउन एंड रीस्टार्ट फ्रीक्वेंटली, अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेजेस पॉप अप, स्पीड ऑफ कंप्यूटर ड्रॉप हो जाती है, और बस ये 3 ही पूछे थे 3 सिम्टम्स। तो क्या हुआ बता दें? कंप्यूटर शटडाउन और रीस्टार्ट होने लगता है अपने आप, अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेजेस आने लगते हैं, और स्पीड क्या हो जाती है कंप्यूटर की? कम हो जाती है। अब नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्पाईवेयर? तो स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस software that gains entry into the system and monitors the user without his knowledge. Explain the working of Trojan horse. So Trojan are known to create a backdoor, DOOR, ठीक है, backdoor on a computer, that gives an easy and unauthorized, ठीक है, easy and unauthorized access
access to malicious users, thus allowing your confidential or personal information to be compromised. ठीक है, क्या करते हैं, ट्रोजन जो होते हैं एक बैकडोर बना देते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जिससे कि क्या होता है, मैलिशियस यूज़र, जैसे कि मैलिशियस यूज़र कौन हुए, हैकर्स। हैकर क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर से कॉन्फिडेंशियल डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट एनी थ्री स्टेप्स रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस अटैक। तो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, इक्विप द पीसी विद सम एंटीवायरस, भाई एंटीवायरस डाल के रखो और उसको हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। ठीक है, अपडेटेड होना चाहिए एंटीवायरस हमेशा। स्कैन द हार्ड डिस्क ट्वाइस अ मंथ और ऑलवेज स्कैन पेन ड्राइव बिफोर ओपनिंग फाइल्स। नेक्स्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नेम द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इन योर स्कूल कंप्यूटर्स। तो एंटीवायरस आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स व्हिच आर डिजाइंड टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर। एबीजी एंड क्विकहील आर द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर व्हिच आर यूज्ड इन आवर स्कूल कंप्यूटर्स। ठीक है, एबीजी और क्विकहील क्या है, वो एंटीवायरस है जो कि हमारे स्कूल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे हैं, इसको आप जहाँ भी क्वेश्चन आंसर देखें वहाँ पॉज कर लेना और उतार के कॉपी